एवरीवन। चैनल में सबसे पहले नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से लाइक कर दो और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब विजिट करो मेरे चैनल पे, आप लोग बाद में करो विजिट। अभी तो देख रहे हो मुझे जो भी देख रहे होंगे स्क्रॉल करते हुए, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, पहला मेरा ये रिक्वेस्ट है। तो मैंने आज सुबह ही देखा, एक न्यूज़ मैंने देखा कि लखनऊ में एक दामाद ने नशे की हालत में अपने सास ससुर का मतलब मर्डर कर दिया। तो ऐसी घटनाएं ना सच में दिल को दहलाने वाली होती है। और मैं इस मतलब इंसिडेंट को मैं मतलब बयां ही नहीं कर सकती। मैंने जो उस लड़की का जिसके पेरेंट्स की हत्या हुई, मतलब जिसके हस्बैंड ने उसके पेरेंट्स को मारा, तो उसका मैंने देखा, एक छोटा सा मतलब क्लिप देखा। कोई जर्नलिस्ट मतलब ले रहे थे, तो न्यूज़ एंकर वाले मतलब न्यूज़ वाले ले रहे थे, न्यूज़ चैनल वाले, तो वो उनके आंसू ही नहीं थम रहे थे, मतलब लगातार उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और वो लड़की खुद टीचर थी, मतलब ऐसा भी नहीं था कि लड़की अपने पैर पे खड़ी नहीं थी या फाइनेंशियली उस पर डिपेंडेंट थी लड़के पे, मतलब खुद अर्न करती थी। एक्चुअली उसका हस्बैंड ही कुछ नहीं करता था ज़्यादा, और पीने वगैरह की उसको लत लगी हुई थी, और ऐसे मारपीट करने की भी बहुत सारे मतलब जितने सारे बुरे कर्म होते हैं वो सब करता था। बोलो तो अब जो एक पत्नी को प्रताड़ित करता है, चाहे अपने सास ससुर को प्रताड़ित करने के लिए जितने भी मतलब हथकंडे वो अपनाता ही रहता था। मतलब वो बहुत दिनों से वो टीचर सफ़र कर रही थी। तो फाइनली उसने सोचा कि मैं अलग हो जाऊं, ये डिसीजन लिया। इस डिसीजन का उसने मतलब उससे इस तरह से रिवेंज लिया, उसके माँ बाप को मार के। लेकिन ये तो एक अलग बात हो गई। चलो ये मतलब अपना डोमेस्टिक मैटर तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, बिगड़ गया, मतलब रिलेशन उनका हस्बैंड वाइफ का, और ये अलग बातें हो गई। लेकिन इंसानियत की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे। मैं हमेशा इंसानियत का ही बात करती हूँ, इंसानियत की ही बात करती हूँ कि आदमी कितना गिर गया है, आदमी क्या राक्षस बनता जा रहा है। जो हम अपनी कहानी में किताबों में सुनते हैं कि राक्षस ऐसे होते थे, किसी पे दया नहीं करते थे, किसी पे कुछ नहीं करते थे, तो हमारा इंसान जो है, हम इंसान जो है ना, हम इतने क्रूर क्यों होते जा रहे हैं, हम इतने अग्रेसिव क्यों होते जा रहे हैं? क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? हमारा सामाजिक ढांचा जो इतना क्यों चरमरा रहा है, क्यों गिरने पे है? कभी कभी मुझे लगता है कि कैसे लोग ऐसे ऐसे गुनाह कर जाते हैं। उस बंदे ने मतलब अपने सास ससुर की ही हत्या कर डाली, बेटी को, अपनी वाइफ को दुख पहुंचाने के लिए। फिलहाल तो वो जेल में बंद है। ऐसा मैंने ये न्यूज़ देखा ना, तो मुझे लगा आप लोग से शेयर करूँ इन सब बातों को, क्योंकि लोग लोग कितने वहसी होते जा रहे हैं। वहसी वर्ड मतलब जानवर भी इतना वहसी नहीं होता है। जानवर का भी पेट भर जाता है ना तो आराम से बैठता है। एक टाइगर होता है जो शिकार करता है जंगल में, शेर होता है जंगल में शिकार करता है, तो वो अपनी भूख के लिए करता है, पेट की भूख को शांत करने के लिए। अगर इंसानों का करता है चाहे किसी और छोटे जानवरों का करता है, लेकिन जब उसके पेट की भूख मर जाती है ना, तो वो आराम से बैठता है। तो जानवर में भी एक इतनी समझ है कि अपनी मतलब जिससे वो भूख से व्याकुल होता है तभी वो ऐसा काम करता है, किसी का शिकार करता है। लेकिन हम मनुष्य जाति इतने क्यों गिरे जा रहे हैं, जानवर से भी बदतर क्यों होते जा रहे हैं हम लोग? मैं तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का मुद्दा ही नहीं उठाऊंगी कि ये मतलब ये तो खैर बहुत ही मतलब मानसिकता के लोग हैं। वो तो हटा ही दो, उससे उस बंदे से तो अच्छे पति बनने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन इंसानियत उसकी कितनी मर गई है, सोचो आप। कितना वो भयावह होगा, कितना वो क्रूर होगा, कितना वो हैवान होगा। तो हम इंसान इतने क्यों बिगड़ते जा रहे हैं मानसिक रूप से? हम इतने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं? हम इतने निर्दयहीन क्यों होते जा रहे हैं? हम इतने वहसी क्यों होते जा रहे हैं? जानवर को भी हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं वहसीपना में। कहीं तो पत्नियां अपने हस्बैंड को ड्रम में काट के बंद कर रही है, कहीं तो हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा है, काट रहा है, कहीं तो पत्नियों से प्रताड़ित होकर कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कहीं पति मजबूर कर रहा है पत्नियों को सुसाइड करने के लिए। क्या हो गया हमारे समाज को, हमारे देश को? जैसे जैसे हम लोग विज्ञान के साथ, साइंस के साथ आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे जीवन में लग्जरीज आती जा रही है, हम लोग आरामदायक लाइफ जीने के भी आदी हो गए हैं,
तो भी इतनी क्रूर मानसिकता क्यों है? उनका दिमाग क्यों नहीं प्रोग्रेस कर रहा है? उनके दिमाग में प्यार क्यों नहीं आ रहा है किसी के लिए इज्जत क्यों नहीं आ रही है? इज्जत तो जाने दो, लेकिन किसी के जीने का हक भी क्यों छीनने को उतारू हो जाते हैं अपने बदले की भावना के कारण? उस बंदे ने, उनकी पत्नी ने मतलब डिवोर्स का फैसला लिया था, तो उसको बहुत मतलब ये ऐसे लगा, अपने प्रेस्टीज पे लगा। उसने पूछा करके, क्या तुम मतलब फाइनल मतलब ले यो डिसीजन, मैं अभी काम करने वाला हूँ, ऐसा उसने बताया। मैंने इंटरव्यू देखा छोटा सा उस लेडी का। वो खुद टीचर थी, खुद अर्न करती थी, लेकिन उसके माँ उन दोनों का जो आपस में झगड़ा था, जो अच्छे से कानून की मदद से सॉर्ट आउट हो सकता था, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता, तो उसने उसके माँ बाप को मौत के घाट कट गया था। फिर से मैं वापस बोल रही हूँ, तो उसने अपने सास ससुर को ही मौत के घाट उतार दिया, चाकू से शायद उसने गोद गोद करके मारा। मैं वैसा दृश्य देख के ही दहल गई, क्योंकि उस पत्रकार ने मतलब वो रूम भी दिखाया उसका, सारे ब्लड ऐसे फैले हुए थे रूम में, बिखरे हुए, मतलब स्प्रेड थे ऐसे फैले हुए, पूरा बहे हुए थे। तो सोचो कितना क्रूर इंसान होगा। तो हम इंसान शायद अब जानवर होते जा रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ तो ऐसा ऐसा ठोस कानून होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ऐसे जो अपराध करते हैं उनको तुरंत से तुरंत सजा मिलनी चाहिए, ताकि बाकी लोग ऐसे गुनाह करने की हिम्मत ना करें। हम इंसान कितने निर्दयहीन होते जा रहे हैं, हम लोग पशु होते जा रहे हैं, पशु, जानवर जिसको कहते हैं, शायद जानवर से भी बदतर होते जा रहे हैं हम। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे समाज में? मुझे लगता है कुछ ऐसी संस्था होनी चाहिए जो लोगों को अच्छी बातें सिखाए, बड़े को भी और बच्चों को भी, ताकि उनके मन में थोड़ा सा सिंपैथी हो दूसरों के लिए, इम्पैथी हो दूसरों के लिए। ऐसा कुछ संस्था होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे कुछ सोशल सुधारक, जो समाज सुधारक लोग जो होते हैं, तो उनकी तरफ से, कुछ NGO की तरफ से कुछ ऐसी संस्था हो जो ऐसे मानसिकता के लोग हैं ना, तो उनको थोड़ा सा उनका ब्रेन वॉश करना चाहिए। उनको सिखाना चाहिए कि आप जैसे इंसान हो, आप जैसे एक आत्मा हो, दूसरे का भी आत्मा है, दूसरा भी इंसान है, दूसरे की भी फीलिंग है, दूसरे की भी फीलिंग्स हैं। ऐसा ब्रेन वॉश करें, ऐसे मेंटालिटी के लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए ज़रूरी है कुछ ऐसा NGO वगैरह, मतलब कुछ ओपन करे ऐसा सेंटर वगैरह, जो ऐसे क्रूर लोग पैदा हो रहे हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, जिनमें जरा सा भी मतलब दया भावना नहीं होती, रत्ती भर नहीं होती, जो तिल के मारते हैं किसी को, उनको क्या खुशी मिलती है? उनका उनसे बात करके समझना चाहिए, और सज़ा तो देना ही चाहिए। सबसे पहले तो सज़ा देनी चाहिए। उसके पहले उनका क्या मनोवृत्ति होती है वो भी मालूम करना चाहिए सबसे पहले, ताकि दूसरे लोग को भी डील करने में किसी साइकेट्रिस्ट को मतलब आराम होना चाहिए, मतलब हेल्प मिलना चाहिए। कि ऐसी मानसिकता के लोग क्यों बन रहे हैं, क्यों लोग ऐसे एक दूसरे को तबाह करने के लिए लगे हुए हैं। बस ऐसी सारी समस्याएं हमारे समाज की, हमारे देश में, कि अभी इतनी सारी समस्याएं कि बात ही नहीं किया जा सकता है। ऐसा लगता है, न्यूज़ देखती हूँ ना मैं, ऐसे मोबाइल पे कुछ इंटरटेनमेंट के लिए देखती हूँ, लेकिन ऐसे न्यूज़ आ जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कुछ तो बोलना चाहिए। और कुछ देखती हूँ तो मुझे ऐसे बहुत ही मतलब दिन भर, मतलब मेरा दिन ही लगता है एकदम खराब बीत गया। ऐसा सोचती हूँ मैं, इंसान कितना गिर गया है, सब गिरते जा रहे हैं, औरत मर्द सब गिरते जा रहे हैं, मानसिक रूप से बीमार होते जा रहे हैं। इसको मानसिक रूप से बीमार भी नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे क्रूर मानसिकता के लोग, निर्दयी लोग कहेंगे इनको। बस आप लोग सोचो, बताओ मुझे कि ऐसे कोई मेरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों ने भी ऐसे लोगों का कोई एक्सपीरियंस किया अपने आसपास, चाहे अपने परिवार में, चाहे कहीं भी, तो मुझे ज़रूर बताना कि उनकी मानसिकता क्या होती है। क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि इतना भी कैसे कोई गिर सकता है, इतना भी निर्दय क्यों हो सकता है, दयाहीन कैसे लोग हो सकता है। मतलब कभी तो वो रिश्तेदारी होगी उनकी अपने सास ससुर के साथ, फिर वो जान क्यों ले लेता है, वैसा इंसान क्यों बन जाता है। वो तो बहुत दिन से वैसे खराब ही बिहेव कर रहा था अपनी पत्नी के साथ, मतलब मारपीट भी करता था, लेकिन वो औरत ही बर्दाश्त कर रही थी। हम औरतों को बचपन से सिखाया जाता है ना, थोड़ा बर्दाश्त करो,
तो उसको क्या होता है, लोग फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। तो वो आदत होती है औरतों में, नारी में कहते हैं कि भगवान ने नारी को थोड़ा दयावान ही बनाया, दयालु ही बनाया, थोड़ा एडजस्ट करने वाली ही बनाया है। तो उसका नुकसान तो उसको अपने माँ बाप को खो के भरना पड़ा। तो आप लोग भी बताओ कि ऐसे लोग के साथ कैसे व्यवहार, तो आप लोग भी बताओ कि ऐसे लोगों को ये साथ कानून को कैसे व्यवहार करना चाहिए, कितनी जल्दी सज़ा देनी चाहिए, किस तरह की सज़ा देनी चाहिए। बस मैं यही सवाल आप लोगों से कर रही हूँ। और ये वीडियो शेयर करो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिसके भी रिलेशन ऐसे चल रहे हैं ना, जिनके भी ऐसे रिलेशन चल रहे हैं, तो पता नहीं कल को आपके माँ बाप के साथ आपका हस्बैंड कुछ कर दे। तो ये सब सीखने के लिए है। वैसे हमारे समाज में ऐसे हो रहे हैं, एक दूसरे से लोग मतलब मोटिवेट होकर के ये सब काम कर रहे हैं। मोटिवेट मतलब गलत चीज़ों में मोटिवेट होकर के, ऐसा देख रही हूँ मैं, हर समय न्यूज़ में देख रही हूँ। एक तो मैंने देखा राजा रघुवंशी को महाराणा सोनम रघुवंशी ने मतलब मरवाया, जो भी हो। तो एक और कोई न्यूली मैरिड थी तो अपने हस्बैंड को मरवाने जा रही थी। कहीं कहीं तो देखो हस्बैंड को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके, मतलब पहले के बॉयफ्रेंड चाहे बाद में बॉयफ्रेंड बनाती है लड़कियाँ, उसके बाद अपने हस्बैंड को मरवा देती है। तो ऐसी मानसिकता के लोग क्यों पैदा हो रहे हैं हमारे समाज में, बस मैं ये जानना चाहती हूँ। आप लोग जरूर से जरूर मुझे कमेंट में बताना। बहुत एक्सपीरियंस लोग भी देखते होंगे ना, मेरे से ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग लोग भी देखते होंगे, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट भी करना। और ऐसे लोग को कैसे डील किया जाए ये भी बताना कम से कम, ताकि आप बताओगे तो मैं भी थोड़ा उस पर कुछ अपने विचार रखूँगी, लोगों तक तो पहुँचाऊँगी अपने विचार। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है ऐसे लोगों को देख के मैं, लेकिन ऐसे देखती हूँ तो मैं सरप्राइज हो जाती हूँ कि कैसे कैसे इंसान होते हैं, मतलब इस पृथ्वी पर कैसे कैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। चलो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ऐसे भी वीडियो बहुत लंबा हो गया। मतलब मैंने पूरे को मिक्सचर जैसा ही बोला, जो मेरे दिमाग में आता गया बोलती गई। तो अभी लंबा वीडियो नहीं करती। और अपने अपने विचार जरूर शेयर करना इस मुद्दे पे मुझे, और बताना ऐसी मानसिकता के लोग क्यों होते हैं। बस मुझे आप लोग से यही पूछना था। और मैं आप लोग को नमस्कार करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपने घर में अच्छे से रहो।